प्यारे संतो महापुरुषों, संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं, पहले बनी परलब। परलब कहते हैं प्रारब्ध को। पाछे बनियो शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले तू रघुबीर। क्या आपके पास भी ऐसे व्यक्ति रहते हैं आसपास मोहल्ले में जो ये सोचते हैं कि मैं कमा रहा हूं तो परिवार चल रहा है, ये मान सम्मान रुतबा ये सब कुछ केवल और केवल मेरे कारण है, क्योंकि मेरे कर्म ही ऐसे हैं। मैंने इतना कुछ कर लिया कि मेरे बच्चे अब बड़े बड़े स्कूलों में, महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़ी गाड़ी है मेरे पास, घर में सारे सुख के साधन हैं, और वो इसलिए है कि मैं कमा रहा हूं। यदि मैं ना रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी मान सम्मान का क्या होगा, मेरे शान और शौकत का क्या होगा। क्या आपके पास भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं या नहीं हैं? परंतु संसार में तो हैं जो ये समझते हैं कि यदि वो ना रहेंगे तो शायद पृथ्वी की गति रुक जाएगी, सूरज निकलना रुक जाएगा, शायद वो ऐसा समझते हैं। परंतु क्या हकीकत ये है? बिल्कुल नहीं। हकीकत इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। मनुष्य को सबसे पहला काम परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, परमात्मा की याद करनी चाहिए। जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया है और जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान लिया है, उन्हें सबसे पहले उठते के साथ ही सवेरे को ये काम करना चाहिए। दोनों हाथ जोड़कर इस मालिक को याद करो और सिमरन करते हुए बोलो, हे सच्चे पातशाह, तू सबसे बड़ी ताकत है, मैं तुमको याद करता हूँ। हे जीवन देने वाले सद्गुरु, एक नई सुबह के लिए धन्यवाद। मेरा दिन शुभ हो, मंगलमय हो, मेरे अंग संग रहना। मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। सब कुछ करने वाला, सब कुछ देने वाला ये प्रभु परमेश्वर ही तो है। ये प्रभु परमेश्वर ही सब कुछ करता है। इसीलिए तो कहा है, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, करण करावनहार तू, सब कुछ तेरे पास। इसीलिए कहा है। और एक बार एक गृहस्थ अपने घर पर अपनी पत्नी को कुछ रुपए देकर अपने गुरु के आश्रम में पहुंचा, और गुरु के आश्रम में जब वो 2 दिन तक रुका तो 2 दिन के बाद ही उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं घर पर 2 दिन का खर्च चलाने के लिए पैसे दे करके आया था, घर पर सब कुछ समाप्त हो गया होगा, अब मुझे घर जाना है। इस पर उसके गुरुदेव ने कहा, कुछ दिन और रुकना, घर पर तो सब कुछ ठीक हो रहा है, परमात्मा सब कुछ करते हैं। परंतु गुरु के बार बार समझाने पर भी उसने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे जाना है। और गुरुदेव ने एक चिट्ठी उसे देते हुए कहा कि रास्ते में एक गांव पड़ता है, उस गांव में मेरा एक भक्त रहता है, उस भक्त को मेरी ये चिट्ठी दे करके तू अपने घर चले जाना। और उसने अपने गुरुदेव से चिट्ठी ली और चिट्ठी लेकर वो वहाँ से चल दिया। चिट्ठी उसने उस गाँव में पहुँच जहां उसका गुरु भाई यानी गुरुदेव का दूसरा शिष्य रहता था, उसे वो चिट्ठी दे दी। भक्त ने चिट्ठी ली, खोली, पढ़ी। उसमें लिखा था, ये भी मेरा शिष्य है लेकिन बहुत अधिक मोहमाया में फंसा हुआ है, इसे सीख देने के लिए तुम ऐसा करना कि इसे किसी ऐसी जगह बंद कर देना जहां से यह 2 साल तक निकल ना सके, और वहां पर ये साधना करता रहे। और उस शिष्य ने ऐसा ही किया। इस शिष्य को एक स्थान पर बंद कर दिया और ये बंद रह करके मौन साधना करता रहा और कई बार उसने वहां से निकलने का प्रयास भी किया, परंतु सफल नहीं हो पाया। इस बीच वो कई बार ये सोचता कि मेरे पीछे मेरा परिवार क्या करता होगा, बहुत परेशान होंगे, दुखी होंगे, बहुत गरीबी ने उन्हें घेर लिया होगा। परंतु वो कर ही क्या सकता था, क्योंकि दूसरे शिष्य ने उसे ऐसी ही जगह पर कैद किया था जहाँ से वो निकल नहीं सकता था, सिर्फ सोचता ही रहता था। 2 साल तक उसने वहाँ पर साधना की। इस बीच जब वो 2 साल तक घर नहीं लौटा तो वहाँ गांव में उसके घर में उसकी पत्नी ने सोचा, पता नहीं कहाँ चले गए पतिदेव, शायद इस दुनिया में हैं या नहीं हैं, आगे शायद लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। और फिर उसने उम्मीद छोड़ दी
और फिर गांव के ही जमींदार के खेतों में उसने आजीविका के लिए काम करना आरंभ कर दिया। खेत के पास ही एक स्थान पर एक और छोटा सा ऐसा खेत था जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता था। एक दिन जमींदार ने क्या कहा कि तो वो जो पास वाला खेत है उसे प्लेन करना शुरू कर दे। और प्लेन करते करते एक दिन उस महिला को वहां पर खजाने से भरा हुआ एक मटका दिखाई दिया। इसकी सूचना ईमानदारी के साथ उसने जमींदार को दी और जमींदार उसकी ईमानदारी देखकर बहुत अधिक खुश हुआ। इतना अधिक खुश हुआ कि उसने उसका एक घर भी बनवा दिया और उसे रोजगार देने के लिए उसको एक जमीन भी दे दी, जमीन का टुकड़ा, जिस पर अब वह खुद खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से कर रही थी। 2 साल बाद जब पतिदेव घर लौटे और घर की हालत को उन्होंने देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उधर उन्हें देखकर उनके बच्चे और उनकी पत्नी बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। उनसे लिपट कर वे फूट फूट कर रोने लगे और इसने परमात्मा का शुक्रिया अदा किया। कहा, मैं तो समझता था कि मेरे कारण ही परिवार चल रहा है, मैं ही बच्चों को पाल रहा हूँ, परंतु मेरे यहाँ ना रहने के बावजूद भी आपने इन्हें कितनी अच्छी तरह से पाला, इनका कितना ख्याल रखा, आपका बार बार शुक्रिया। ऐसा कहते हुए वह बार बार अपने गुरु का भी धन्यवाद कर रहा था। और फिर अपने परिवार में 2 दिन रहने के उपरांत उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं गुरुदेव के पास जाकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पत्नी की इजाज़त लेकर वह गुरुदेव के पास पहुँचा, उनके चरणों में लेट गया और कहने लगा, गुरुदेव, आपने मेरे अहंकार को चकनाचूर कर दिया, मुझे वास्तविकता के धरातल पर लाकर बैठा दिया। मैं जो गलत झूठी बातें अपने मन में बसाए हुए था, आपने वो सारी की सारी दूर कर दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे संतों महापुरुषों, मैंने और आपने भी कई ऐसे परिवार देखे होंगे जिसमें कमाने वाला एक ही था और खाने वाले कई, और अचानक ही पता नहीं परमात्मा की कैसी मेहर हुई कि वो संसार छोड़ के चले गए। उनके पीछे कुछ दिनों तक तो परिवार परेशान रहा और फिर धीरे धीरे सबके चेहरों पर मुस्कान आनी शुरू हो गई। सबने कुछ ना कुछ काम करना आरंभ कर दिया और परिवार उसी तरह से चलते रहे। कितनी बड़ी गलतफहमी है हमारी कि मैं यदि नहीं रहूँगा तो ये हो जाएगा, मैं यदि नहीं रहूँगा तो वो हो जाएगा, मेरे पीछे क्या होगा मेरे परिवार का ध्यान रखने वाला, आपका ध्यान रखने वाला ये प्रभु परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि कर्म करना छोड़ दें, लेकिन कर्म करते हुए भक्ति करना बिल्कुल बराबर बनता है। भक्ति को ज्ञान में ढालना है, ज्ञान को कर्म में ढालना है, यानी कर्म करते करते भक्ति करनी है। कुछ ऐसा करना है कि मेरा हर कर्म भक्ति बन जाए, साधना बन जाए, इबादत बन जाए। इसलिए तो कहा है ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जीवन का मोल ही तब पड़ता है जब ज्ञान और कर्म दोनों एक हो जाएं। मैं जो कर्म करूं वो कर्म मेरा आराधना बन जाए, भक्ति बन जाए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जह जह जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा, ग्रह उजाड़ एक कर जानूं, भावना आनो दूजा, जब सोऊं तो लगे समाधि। ऐसे इस तरह से हर कर्म, उठना जागना सोना खाना पीना, हर कर्म करना मेरा भक्ति हो। और ये कब होगा? जब मुझे पल पल इस बात का एहसास रहे कि करण करावण हार तू, सब कुछ तेरे पास, ये शरीर मैं तो मात्र एक बहाना हूं, करने वाला तू ही है। निश्चित रूप से जानिए, हमारे रहने ना रहने से इस संसार को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क पड़ता है तो परिवार को, वो भी हमारे जाने के बाद उसी तरह से अपना जीवन चलाने लगते हैं जिस तरह से सारा संसार में जीवन चल रहा है। तो भक्ति करो, कृपा करो, इसी कामना, इसी सोच के साथ कि हम सब इनके गुरसिख हैं और सदा इनकी आज्ञा का पालन करेंगे और इसी तरह से अपने जीवन को जीते हुए अंततः हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।